प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैराथन अपन फर्स्ट के अंदर मैंने आपको कहा था कि 25 सवाल करवा दिए थे। आज अपन मैराथन सेकंड मतलब बाकी बची हुई एक्सरसाइज है उनके अपन प्रश्न लेके आ रहे हैं दोस्तों। और इनको भी मतलब जिस प्रकार से अपन की फर्स्ट मैराथन धमाकेदार थी, ये भी धमाकेदार मैराथन होने वाली है। आपके सामने प्रश्न दिख ही रहा होगा कि क्या प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। और अपन मतलब इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आपको कहीं पे भी कमी नहीं आने देंगे। आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। और ये आप विश्वास रखिए कि जो पेपर है वो हूबहू इन्हीं प्रश्नों में से आने वाला है। प्रश्नों में संख्या भी चेंज नहीं होगी, इसलिए दोस्तों के पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहिए। अब देखो दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2, 9 और 18 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब 2024 में आया अपन के चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो अपन चौथे के स्थान पे क्या लिखेंगे दोस्तों के पहले अपन के 2 दीर्घ का अनुपात 9 दीर्घ का समानुपाती है तो 18। और चौथे के स्थान पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। चौथे के स्थान पे क्या लिख दिया दोस्तों, x लिख दिया। हमें 3 अनुपात दिए हुए थे, चौथा अनुपात ज्ञात करना, तो चौथे के स्थान पे x लिख दिया। अब दोस्तों के हम क्या करते हैं कि बाएं पदों का गुणा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, बार वाले को गुणा कर देंगे। वो किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों का गुणा होना चाहिए, मध्य पदों का गुणा। अब दोस्तों के बार वाले को अपन ने किया तो 2 गुणा x लिख दिया बराबर 9 गुणा 18 लिख दिया। बार वाले पदों का गुणा तो 2 गुणा x लिख दिया, मध्य वालों को लिखा तो 9 गुणा 18 लिख दिया। अब दोस्तों के गुणा में जो संख्या होती है वो भाग में जाती है। गुणा में जो संख्या है वो x बराबर क्या हो गया, 9 गुणा 18। और भाग में कौन आया, ये 2 था, वो भाग में चला गया। 2 के पाड़े से 18 को काट देते हैं। 2 का पाड़ा 9 बार बोला तो 9 गुणा 9। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, चौथा अनुपाती 81 हमारा दोस्तों उत्तर आ गया। कितना आया, 81 किसके अंदर है, 81 4 नंबर में उत्तर है। 2024 में पूछा हुआ ताजा ही सवाल है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो पुराने पेपरों में हो चाहे मेरे टेस्ट वाले हो, टेस्ट में भी कई प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं दोस्तों। इसलिए मतलब तैयारी रोजाना रखना आपको। अगला सवाल देखो। अब देखो, एक वस्तु 15% हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। कि दोस्तों के हमारे को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ही पूछा है। तो दोस्तों के यहाँ पर क्रय मूल्य लिख दिया और यहाँ विक्रय मूल्य। देखो 2024 में आया हुआ सवाल कितना इजी है। अब दोस्तों मान लेते 100 रुपए में खरीद करके लाए थे और 15% हानि से बेच देते हैं। इसका मतलब 15% हानि से कितने में बेची, 85% में। तो हमारे आ गया यहाँ पर 85। अनुपात है तो अनुपात का चिन्ह लगा दिया। 5 के पहाड़े से काट देते हैं। 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 0 के 0। 5 से काटा 5 एकम 5, शेष बच गए 3, 7 पंजे 35। तो हमारा उत्तर कितना आया दोस्तों, हमारा उत्तर निकल के आ गया 20 अनुपात 17। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या निकल के आया दोस्तों, अरे अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ने। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात किसका निकालना है। इसलिए पहले दोस्तों विक्रय मूल्य आएगा, पहले क्या आएगा, विक्रय मूल्य। और फिर किसको लिखना है, क्रय मूल्य लिखना। तो पहले विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य तो 17 आ गया और क्रय मूल्य कितना आया, 20 आया। तो 17 अनुपात 20 वाला हमारा उत्तर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा। ऐसी गलती कई बार हो जाती है दोस्तों।
ये गलती मतलब पहले जो दिया हुआ कि विक्रय मूल्य पहले लिखना है, तो हमने ये निकालने के बाद पहले विक्रय वाला लिखा, फिर हमने क्रय का लिखा, तो हमारा उत्तर है वो 3 नंबर उत्तर निकल करके आ गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, यदि 3 संख्याएं दे रखी है दोस्तों 5:7:9 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समापन। जब भी दोस्तों संख्याएं अनुपात में आ जाए और लघुत्तम या महत्तम समावर्तक नाम आते ही गुणा में क्या मानना, x मानना है। तो संख्याएं क्या माननी है दोस्तों, संख्याएं माननी है, एक तो है 5x, एक है 7x, एक है 9x, संख्याएं मान ली कि नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ दे रखा उनका लघुत्तम समापवर्तक, मतलब उनका मतलब किनका, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम ले लो दोस्तों 5x, 7x, 9x। लघुत्तम ऐसे लेते हैं, x का भाग दिया 5 बार 7 9, फिर दोस्तों 3 का भाग दिया 5 7 और 3, फिर 3 का दिया 5 7 1, फिर 5 का दिया 1 7 1, फिर 7 का दिया 1 1 1। तो लघुत्तम क्या आया, एलसीएम आ गया दोस्तों, ये आ गया 7 पंजे 35, कितना आया दोस्तों, ये आ गया हमारा 7 पंजे 35, 35 105, 210x। क्या आया था, 210x बराबर 1260 आ गया। 0 से 0 काट दो, x का मान कितना आया दोस्तों, 126/21, 6 बार कटेगा। कितने बार कटा, 6 बार। पूछा क्या है, पूछा दोस्तों क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। अब दोस्तों के ये बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछा तो यहां से देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 9x वाली बड़ी संख्या है। कौन सी है, 9, और x की जगह कितना लिखूं, x की जगह 6 आया है, तो हमारी बड़ी संख्या उत्तर आ गया 54। कितना आया दोस्तों, बड़ी संख्या 2 नंबर के अंदर बड़ी संख्या दी हुई है। जब भी दोस्तों के अनुपात आ जाए, उनके अंदर लघुत्तम नाम दिख जाए, उनके अंदर HCF महत्तम नाम दिख जाए, तो संख्याओं के गुणा में आपको एक से मानना ही मानना है। संख्याओं के गुणा में एक से मानना है। लघुत्तम है तो सबको गुणा करके लिख देना है, HCF है तो x होता है। अब दोस्तों आगे देखो वही चीज है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो माना संख्याएं क्या क्या मानेंगे, संख्याएं इनके गुणा में x मानना है, 3x और 5x। अब दे रखा उनका लघुत्तम दे रखा है, लघुत्तम है मतलब, तो दिया है, क्या दे रखा है, दिया है लघुत्तम का मतलब 15x बराबर कितना है, 300 दे रखा है। ये 15x कहाँ से लाए कि दोस्तों के 5 का और 3 का लेसे पे 15 आता है, 5 का और 3 का लेसे पे 15 आता है, और x का 1 से लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास गुणा वाली संख्या भाग में चल जाएगी, 300/15, 15 से काटा तो 20 आ गया x का मान। पूछ रहा है कि छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, तो दोस्तों पूछा क्या है, पूछा आपसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इनमें से देख लो दोस्तों कौन सी है, छोटी संख्या ये है कि ये 3x वाली छोटी है, तो 3 गुणा x की जगह कितना लिखूं, x हमारे पास 20 आ गया था। कितना आया, 20 दिए 60, हमारे इसमें छोटी संख्या प्राप्त होगी।
तो छोटी वाली संख्या कौन सी आ जाएगी? 60 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल से है दोस्तों कि वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 152 का, 277 और 427 को भाग देने पर, मतलब बड़ी संख्या बताने, इनके अंदर भाग देने पर बराबर शेषफल बचता है। मतलब हमारे को शेषफल बराबर बचाना है। तो दोस्तों के पहले आप 25 का भाग दो देखा, 25 का भाग दे के देख लो। अपन मान लो नहीं आए तो 25 का भाग दिया, इसके अंदर भाग दिया, 2 शेषफल बच जाएगा। देख के देख लो। 25 का भाग इसके अंदर दिया, देख के देख रहा हूँ। 152 में 25 का भाग दिया, 6 बार गया, 150, 2 शेष बचा। 277 में 25 का भाग दिया, 25 एकम 25, शेष बच गए 2। 25 एकम 25, शेष बच गए 2। फिर हमने क्या किया, 427 में 25 का भाग दिया, 25 एकम 25, शेष से 17। 25 सत्ते 175, शेष से 2। समान शेषफल हो गया कि नहीं? इसका मतलब उत्तर तो यही आने वाला है। उत्तर तो यही आने वाला है कि हम 25 का इनके अंदर भाग दे देते हैं तो यहाँ भी 2 शेषफल बचा, यहाँ भी 2 शेषफल बचा, यहाँ भी 2 शेषफल बचा, समान शेषफल बचे गया है। 25 का हमने इनमें भाग दिया तो समान शेषफल बच रहा है, तो हमारा उत्तर तो हो ही गया। अब दोस्तों के हमारे को विधि से कैसे करना, ये तो क्या कि हमें कोई भी प्रश्न नहीं आया, हमने ऑप्शन का भाग दे के चेक कर लिया। चेक करने पर चारों को भी करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों विधि भी सीख लेते हैं। हमें क्या करना है कि पहले सबसे बड़ी कौन है कि 427 है। 427 में से क्या करना है, 277 घटाना है। 425 में से 152 घटाना है और 277 में से 152 घटाना है। घटा दिया, क्या किया, घटा दिया। 5 में से 7 जाते नहीं, 15, 15 में से हमने 7 घटाए, 8 बच गए। कितने बचे थे? 15 में से हमने 277 है, सॉरी कितने, 277 है। कितने थे? 5 में से 7 जाते नहीं, 15 में से 7 गए, 8 बच गए थे। यहाँ पर कितने रहे दोस्तों? 1 1 उधर, 11 में से ये गए 4, कितने रहे? 4। और यहाँ पर कितने, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया। कितना बचा? 1 बच गया। अब दोस्तों के इनमें से इनको घटा देते हैं। 427 थे, सॉरी कितने थे? 427 थे। यहाँ पे कितने थे दोस्तों? 427 है। 7 में से 7 गए तो कितने बचे दोस्तों? 7 में से 7 गए तो 7 में 7 गए तो 0 बच गए थे। कितने बचे? 0। 2 में 7 जाते नहीं, 12 में 7 गए, 5 बच गए थे। और यहाँ 3 में से 2 गए, 1 बच गए। 7 में से 2 गए, 5 बच गए थे। यहाँ कितने रहे? 2। 2 में से 5 जाते नहीं, 1 लिया उधार, 12 में से 5 गए, 7। यहाँ कितने रहे थे? 3, 2 बच गए। और यहाँ पर 7 में से 2 गए, 5 बच गए थे। 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, या 1 बच गए। ये तो घटाया, पहले बड़ी संख्याओं में से घटा दिया कि इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें इनमें बड़ी है, ये बड़ी में से इसको घटा दिया। अब ये घटी हुई का एचसीएफ लेना है। क्या करना है? 150 है, उसके अंदर हमने 2 का भाग दिया 75, 3 का भाग दिया 25, और फिर हमने 5 का दिया 5 5। अब एक ये हो गया 275। 5 का भाग दिया 5 25, 5 25, फिर 5 का दिया 5 11, फिर 11 का दिया 1 बचा 125। 5 का दिया 25, फिर 5 का दिया
5 5 गज। एसीएफ क्या आया दोस्तों, बड़ी से बड़ी का मतलब एसीएफ ले लेते हैं। इनके तीनों में एक तो 5 है, एक 5 और है, तो हमारा एसीएफ निकल करके आ गया 25। कितना आया, 25। तो हमारा उत्तर कौन सा, ये विधि से समान शेषफल बचता है। जब दोस्तों के समान शेषफल बचता है तो हमारे को क्या करना, उनको घटाना है। घटाने के बाद घटी हुई संख्याओं के एचसीएफ लेना है, वही आपका उत्तर आता है। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको सबसे पहले घटाना, उनको आपस में बड़ी में से छोटी घटाते जाना है। घटाने के बाद घटी हुई संख्याओं के एचसीएफ, वो आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ लिखा है 20.4 1.2 8 का एलसीएम क्या है। मतलब संख्या है अपन को दशमलव में दे रखी। ये दोस्तों के यदि संख्या दशमलव में देती है, अपन दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है कि 220.4 दे रखा है और 1.2 दे रखा है, और 8 को लिख सकते हैं 8.0। 8 को क्या लिख दिया हमने, 8.0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, इनका पॉइंट हटा देते हैं। इसको लिख दिया 204/10, इसको लिख दिया 12/10, इसको लिख दिया 80/10। अब दोस्तों के हमारे को क्या करना है कि भिन्न का ले से पे लेना एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, भिन्नों का एलसीएम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अंश का तो एलसीएम कर देते हैं, अंशों का एलसीएम, और हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। अंश में कौन है, एक तो 204 है, एक अपन के 12 है, एक अपन के 80 है। एलसीएम के लिए एक साथ करते हैं दोस्तों, 2 का भाग दिया 102 बार, यहाँ पर दिया 6 बार या 40 बार। फिर दोस्तों 2 का भाग जा रहा है, इसके अंदर 2 का भाग दिया 51, इसके अंदर 2 का भाग दिया 3, इसके अंदर 2 का भाग दिया 20, और 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का दिया 51, 3 और 10। अब दोस्तों 2 का और जा रहा है 51, 3 और 5। अब आपके 3 का भाग देंगे 17 बार, 17 3 51, 3 में दिया तो 1 बार या 5 बार। अब दोस्तों 5 का देंगे तो 17 1 1। अब आपको 17 का भाग देना है 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया आपके पास दोस्तों, एलसीएम आ गया हमारे पास, एलसीएम तो आ गया अपन के पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इनको सबको अपन गुणा कर देते हैं दोस्तों। 17 है 17 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। यहाँ तक तो हो गया 48 गुणा, यहाँ हो गए 85। कितने हो गए 85। तो 85 को 48 से गुणा कर देते हैं। 85 को किससे गुणा कर दिया, 48 से गुणा कर दिया। 8 पंजे 40 की 0, हासिल के 4, 8 8 64, 4 68 के 8 68, 4 पंजे 20 की 0, हासिल के 2, और 32 2 34, 0 8 14 के 4, हासिल के 1 3 1 4, 400 कितना आ गए 400, और हमारे पास आ गया 4480। कितना है दोस्तों 4480। इनका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। अब दोस्तों के एलसीएम आने के बाद अपन क्या करेंगे कि इनका ले लेते हैं एलसीएम। एक बार गुणा और देख लेते हैं। पहले 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 102,
फिर हमने 2 का दिया 6 आ गया, 2 का दिया 40 आया, फिर 2 का दिया दोस्तों 51 आ गया, 51 दूने 102, 3 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 3 48, 48 को 85 से गुणा कर दिया। 48 को 85 से गुणा किया, 8 पंजे 40 की 0 हासिल के 4, 8 8 64, 4 68, 4 पंजे 20, 32 34, 0 के 0, 8 के 8, 6 4 10, 10 की 0 हासिल के 1 3 1 4। अब दोस्तों के हमें क्या करना है कि हरे हरों का HCF देखो, हरों का HCF यहाँ सब जगह 10 है तो 10 ही आया, इसलिए उत्तर क्या आ गया, उत्तर आ गया LCM में भाग देना HCF का, तो 4080 में भाग कितने का दिया, 10 का। अपन के पास 4080 था, 0 से 0, उत्तर आ गया 408। कितना आए दोस्तों, 408। थोड़ी गणना लंबी थी क्योंकि LCM में संख्या बड़ी देती है, आपको एग्जाम में छोटी दे दे तो छोटी भी आप कर सकते हैं दोस्तों, और बड़ी आए तो बड़ी करने में थोड़ा टाइम लग गया था। हमारे पास 408 उत्तरे निकल के आ गया। क्या करना था कि अंशों का LCM लेना, एक ही सवाल में 2 करना था, और हरों का HCF लेना था। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, ये भी पॉइंटों का ये दोस्तों, इनमें लघुत्तम लेना। क्या लेना है, तो हमारे पास इसको क्या लिखेंगे, पहले 24/10 लिख देंगे, और 36/10 यहाँ कितने लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 100, और 108/, यहाँ भी 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही अंक था तो एक बार 0 आएगा, यहाँ पर 2 अंक था तो 100 आ गया, वहां पे 3। अब दोस्तों के इनका तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा 24 36, 108 का LCM बटावा 10, 100 और 100 का HCF। तो दोस्तों के इनका लेसे पे क्या आता है, देव मतलब आपको लेसे पे लेना 24 का, 36 का और 108 का, तो यहाँ ले लेते 24 36 और 108 का LCM लेते हैं। LCM लेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग देंगे 12, 18 54, फिर 2 का भाग दिया 6 9 27, फिर 2 का भाग दिया 3 9 27, अब दोस्तों 3 का दिया 1 3 9, फिर हमने 3 का दिया 1 1 3, अब 3 का और दे दिया तो हमारे पास 1 1 1, 3 3 9 9 3 27 27 54 108 216, ऊपर तो आ गए 216। क्या आ गया, उत्तर में LCM कितना आया, 216, और इनका HCF लेना 10 का, 100 का और 100 का। HCF मतलब वही संख्या लेनी है, तो इन तीनों का HCF आएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। 10 का भाग देंगे तो 21.6 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहला काम अपन ने पॉइंट हटा दिया, फिर लघुत्तम लेना था, तो ऊपर वाले का लेसे पे 216 आ गया था, हर का HCF लेना था वो 10 आया था, उत्तर आ गया हमारे पास 21.6। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल देखो वही है, अब की बार HCF लेना है दोस्तों, हमारे क्या आगे 13.5 है, तो इसको लिख दिया 135.10 लिख दिया, फिर 9/10 लिख दिया, यहाँ पर 112.0 पॉइंट हटाया तो यहाँ लिख दिया हमने 10 से। अब यहाँ क्या महत्तम लेना है, क्या लेना, महत्तम समापवर्तक लेना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, उत्तर क्या है, उत्तर में कैसे लिखेंगे, 135 9 120 का तो लेंगे HCF, ऊपर आ जाएगा आपकी बार, और 10 10 10 का हर का क्या करेंगे, LCM करेंगे, तो ऊपर वाले का HCF देखो, देखा दोस्तों HCF लेने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा,
तो इसलिए क्या हुआ, 135, 3 का भाग दिया 4 तिये 12, 5, 3 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, 5 का दिया 1, 1 9 है, 3 का भाग दिया 3, 3 1, 120 है, 2 का भाग दिया 60, 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर 2, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1। तो एचसीएफ तो क्या आया, एचसीएफ देखो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक तो आ गया 3, एक बार और 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो एचसीएफ क्या आया दोस्तों, हमारे पास एचसीएफ 3 ही आया है। आप देखोगे एलसीएम, एलसीएम किनका लेना है, 10 का 10 का 10 का एलसीएम तो 10 ही होता है, तो ये आ गया 10। तो उत्तर क्या आया दोस्तों, उत्तर आ गया हमारे पास 3/10 या 0.3, एक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो हमारा 1 नंबर इसमें क्या आया, 1 नंबर दोस्तों उत्तर आ जाएगा। कौन सा आया, 1 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल दोस्तों बड़ा है लेकिन उतना ही करने में मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का। 3 आदमी है, सचिन है, अनिल है, अंकुर है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हमने, सचिन लिख दिया, सचिन के बाद कौन है दोस्तों, अनिल है, अनिल के बाद दोस्तों कौन है, अंकुर है। 3 आदमी है, जो एक आदमी 26,400 रुपये लगा रहा है, दूसरा आदमी 27,700 लगा रहा है, तीसरा आदमी 28,800 रुपये लगा रहा है। अब दोस्तों के या 2 जीरो से काट देते हैं, फिर हमने क्या किया कि 4 के पाड़े से इनको देखा काट रहे, तो 4 से काटा, 6 चौके 24, शेष बच गए 2, 6 चौके 24, 4 से काटा 6 चौके 24, शेष कितने बच गए 3, 9 चौके 36, 4 से काटा 72 बार। अब दोस्तों 3 के पाड़े से और काट रहा हूं, 3 से काटा 33, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब नहीं कटेगा। अब हमने पहले क्या किया कि 4 से काटा, फिर 3 से काटा। अब पूछा क्या है कि वर्ष के अंत में इतने रुपए कुल लाभ है, अंकुर का लाभ ज्ञात करना। किसका करना है, अंकुर का ज्ञात करना। तो दोस्तों के अंकुर का करने के लिए, अंकुर का कहाँ है, अंकुर वाला बताओ देगा, ये रहा 24। तो अंकुर का ज्ञात करना दिया हुआ है 69,000, 69,000 कुल लाभांश है दोस्तों, 69,000 कुल है, तो यहाँ पर कुल ही आएगा। कुल किनका करेंगे, इनका कर लो देखा, 23 और ये 23 और 4 3 7, 3 10 की 0, हासिल के 1, 2 2 4 3 7, 7 1 8, कुल कितना हुआ 8। 0 से 0 काट दिया, 8 के पहाड़े से काटा 3 बार, 3 को गुणा कर दिया 6,900 से, तो 6,900 से 0 0 9 3 27 के साथ 18 और 2 हासिल के लगे, तो 20,700 रुपये हमारे पास आ रहा है। 20,700 रुपये अंकुर का लाभांश आ रहा है। कितना आया दोस्तों, 20,700, 2 3 27 के साथ 18 2 20, 20,700। यहाँ पर देखो देखा अंकुर का लाभांश कितना, कुल लाभांश में से अंकुर का भाग कितना है, 276 सही लिखे थे, 288, 4 से काटा 6 चौके 24, 2 बज गए, 2 बज गए, 4 से काटा 6 चौके 24, 4 से काटा 6 चौके 24, 3 बज गए 9 27, 4 से काटा 7 चौके 4 दूनी 8, 3 से काटा 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, गड़बड़ हो गई, 3 दूनी 6 3 3 हो, तो ये कितने हो गए, 10 का अंतर आ गया दोस्तों के यहाँ पर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 हो,
3 से काट रहे, 3 दूनी 6, 1 बजे 3 चौक 22 25 22 है, और ये आ गए अपन के 4 3 7 8 9, कितने हुए थे दोस्तों? टोटल में गलती कर दी थी। अब दोस्तों के यहाँ पर देखोगे, हमारे को इसका याद करना अंकुर, और यहाँ पर दिया हुआ कुल लाभांश है 69,000। ये दोस्तों 4 3 7 8 9 आ गए थे, 2 2 4 6, यहाँ 6 आ गए थे, इससे ये कट गया 1000 आ गए थे, 24,000 उत्तर आ रहे। कितना आ रहा? कभी कभी ये वैसे तो नहीं मिलता तो चेक वापस कर लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 3 से काटा था तो हमने क्या 33 लिख दिए थे गलती से। तो हमारा उत्तर कौन सा आया? 24,000 दोस्तों उत्तरे आ गया। अगला सवाल। अब दोस्तों यहाँ देखो, सुरेश है, मैं से, सुरेश है जो 1,15,000 रुपये लगा रहा है, मैं से 1,85,000 लगा है। तो सुरेश और एक है आपका महेश, महेश ये तो लगा रहा 115,000, ये लगा रहा 185,000। 3 जीरो तो काट दो, 5 से काटो देगा 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 3 बज गए 37। अब देखो दोस्तों, व्यापार तो प्रारंभ कर दिया, 18,000 रुपए के कुल लाभ में से मेष का लाभ ज्ञात करना। किसका करना? मेष वाला ज्ञात करना। हमें मेष का निकालना है दोस्तों, महेश। तो मेष का ज्ञात करेंगे तो ऊपर मेष वाला आ जाएगा 37, कौन सा आ जाएगा? 37 मेष का आ जाएगा। कुल लाभांश है 18,000, कितना है? 18,000 दोस्तों कुल लाभांश है, तो यहाँ अनुपातों का योग आएगा। 18,000 कुल लाभांश है, तो हमारे पास यहाँ अनुपातों की कुल आएगा। तो 7 और 3 10 की 0 हासिल के 1, 3 1 4 4 2 6, कुल कितना? 0 से 0 काट दिया, 6 के पहाड़े से काटा 3 और 2 0। अब दोस्तों 37 को गुणा कर देते 300 से, 2 जीरो के 2 जीरो लिख दिया, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल के 2, 3 3 9 2 11, 11,100 रुपये इसका लाभ आ रहा है। महेश का लाभांश 11,100 रुपये आया। कितना आया दोस्तों? 11,100 रुपये किसका आया? महेश। सवाल इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है, एक ही लाइन का सवाल है, इनका लिख दिया, काट के सरल कर लिया। हमें जिसका ज्ञात करना, ऊपर 37 मेष का होता तो 37 आ जाता, मान लो सुरेश का पूछता तो ऊपर यहाँ 23 आ जाता। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है कि पी और क्यू ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। पी है जो 3 रुपए लगाता है, जैसे मान लो, तो क्यू आदमी है वो 5 रुपए लगाएगा। अब किया क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए, तो पी ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए? ये तो दोस्तों लाभ है, ये क्या है? लाभ है। अब दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं पूंजी। ये क्या था? लाभ प्राप्त किया, मतलब पी आदमी को 3 रुपए लाभ मिल रहा है, तो क्यू आदमी को 5 रुपए लाभ मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है प्रश्न देखो, देखा क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए। ये क्या कर रहा है? 80,000 रुपये लगा रहा है, और कितने माह के लिए लगाया? 12 माह के लिए लगाए। पी आदमी 72,000 रुपये लगा रहा है, कितने माह के लिए लगाए? ये दोस्तों पता नहीं है। मतलब क्यू आदमी तो क्या कर रहा है? क्यू आदमी तो 80,000 रुपये 12 महीने के लिए लगा रहा है, पी आदमी 72,000 रुपये महीने पता नहीं। अब दोस्तों के ये तो है क्या है? लाभ है, ये पूंजी है, तो अपन ऐसे काट देते 4 3 जीरो से, 3 जीरो ही कटी है दोस्तों, कितनी कटी है? 3 जीरो। 12 के पहाड़े से काट देते हैं दोस्तों, 12 से काटा 6 बार। अब दोस्तों 6 से इसको काट देते हैं, या इसको ऐसे से देते हैं, तो हमारे पास 3/6, ये तो 3/6,
6x है, कितना है 6x, और बराबर 5/80, कितना है ये 80 बच गया था, कितना बचा था 80। अब दोस्तों इनको हम सरल कर लेते हैं, सरल करते हैं तो क्या करते हैं, 5 के पहाड़े से काटा, 16 बार लिख दिया, कितनी बार लिख दिया दोस्तों, 16 बार लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 16 48, 6x बराबर 48 आ गए, वजन गुणा किया तो x बराबर 48/6, तो हमारे पास 8 महीने आ रहा, कितना आया दोस्तों, 8 महीने के लिए वो कौन लगा रहा धन, बी आदमी है, वो 8 महीने के लिए दाल। साझेदार दे रखा आगे 37 नंबर में, देखो दोस्तों के ए साझेदार दिया हुआ है अपन के, और बी दे रखा, सी दे रखा। इन्होंने क्या किया, 3800 रुपये, 4000 रुपये, 4200 रुपये निवेश किए। मतलब 3 आदमी है, जो एक जना तो लगा रहा, कितना लगा रहा धन, 3800 रुपये लगा रहा, दूसरा 4000 लगा रहा, तीसरा 4200 रुपये लगा रहा है। तो हम 3 आदमी लिख देते, ए आदमी, बी आदमी और सी आदमी। ये 3800 लगा रहा है दोस्तों, ये लगा रहा है 4000 लगा रहा है, ये 4200 रुपये लगाकर क्या करते, निवेश करते, कोई भी मतलब काम करते साझे में तीनों मिलके। तो दोस्तों के 2 2 जीरो तो हम काट देते हैं, 2 के पहाड़े से काटा 19 बार कटा, 2 से काटा 20 बार कटा, 2 से काटा 21 बार कट गया। अब हमें क्या करना फिर ये दोस्तों के, हमें ये ज्ञात करना 1800 रुपये प्राप्त लाभ में से बी को मिलने वाला लाभांश कितना होगा। मतलब बी का लाभांश हमारे को ज्ञात करना दोस्तों, बी का लाभांश, बी का लाभ जिसका ज्ञात करना दोस्तों, उसका ऊपर आ जाएगा, तो बी कितना है 20, और दिया हुआ है 1800 रुपये। 1800 रुपये क्या आगे, लाभ में से, मतलब इसका मतलब कुल लाभ 1800 रुपये है दोस्तों, कुल लाभ कितना है 1800 रुपये। तो हमारे पास 1800 ये कुल है, तो कुल कितना हुआ 21, और इसको जोड़ा 40, 60 हो गया। जीरो से जीरो काट देते दोस्तों, 6 के पहाड़े से काटा 3 बार जीरो, 20 गुणा 30 कर देते हैं, 3 दूनी 6, 2 जीरो के 2 जीरो। हमारे को मतलब बी का लाभांश 700 रुपये प्राप्त हो रहा है दोस्तों। बी का लाभांश कितना आ रहा है, बी का लाभांश 700 रुपये प्राप्त हो गया। एक सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल, 3 साझेदार है ए, बी और सी। यहाँ पर क्या करा, व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति 10,200 रुपये लगा रहा है दोस्तों, ये 10,200 रुपये ए लगा रहा है। बी आदमी 13,800 रुपये लगा रहा है। सी आदमी है 19,200 रुपये लगा रहे हैं। दोस्तों इनको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो काट दी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 51 आ गया। 2 के पहाड़े से काटा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 के पहाड़े से काटा 9 दूनी 18, 1 बज गया, 6 दूनी 12। फिर दोस्तों 3 के पहाड़े से काट दिया 17 बार, 3 से काटा 23 बार, 3 से काटा 3 3 9, 3 दूनी 6। अब दोस्तों कटेगा नहीं। अब हमारे को क्या ज्ञात करना, बी का लाभ कितना है। बी का लाभांश हमें ज्ञात करना है, इसलिए बी का लाभांश जिसका ज्ञात करना दोस्तों ऊपर आ जाता है। बी वाला ज्ञात करना हमारे को, बी वाला कौन सा लाभ है, बी का लाभ है 23। कितना है 23 रुपये बी को मिलता है। हमारे को दिया हुआ कुल लाभांश है, क्या दे रखा दोस्तों, कुल लाभांश दे रखा है। ये लिखा कि वर्ष के अंत में 50,400 कुल है। ये क्या कुल है 50,400 दोस्तों, ये कुल है, तो यहाँ पर कुल ही आने वाला है। कुल अपन जोड़ लेते हैं। कुल कैसे करेंगे, 2 3 5 5 7 कितने हो गए 12 के
दो हो गए, हासिल के एक, 3 1 4 5 6, ये हो गया 7। अब दोस्तों इनको हम काट देते हैं। इनको काटा तो देखो, देखा काटो बेहतर से, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49 1 50। कितने बार कटा दोस्तों? 7 बार कट गया। 2 जीरो के 2, 7 7 गलती हो गई दोस्तों, वापिस काटते हैं। कितनी बार कटा? अपन इनको बेहतर के पहाड़े से काट रहे हैं। बेहतर से काटा तो काटो, देगा बेहतर 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 7 बार, क्योंकि इनको 7 से गुणा करे। 7 दूनी 14 के 4, हासिल के लगे 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 1 पर। तो हमारे कितनी बार कट गया? 7 बार। इसके पहाड़े से 7 बार कटा। आप छोटे छोटे से काट सकते हो। 23 गुणा 700। अब दोस्तों 2 जीरो के 2 जीरो लिख दिए, 7 21 के 1 लिख दिया, हासिल के 2, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए? 16। 16,100 रुपये बी का लाभांश आ रहा है। कितना आया दोस्तों? बी का लाभांश है वो 16,100 रुपये हमारे पास है, बी का लाभांश प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट सवाल आगे दे रखा है दोस्तों, यदि 700 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और वही 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये, मतलब 700 रुपये का 4 वर्ष का और 700 ही रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये दे रखा है। तो दोस्तों के धन यहाँ भी 700 ही है, यहाँ भी 700 ही रुपये। तो अपन मान लेते हैं 700 रुपये का कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्ष का ये, 2 वर्ष का ये। तो दोस्तों के ये 6 वर्ष डायरेक्ट ही दे सकता था ये, कि मूलधन है हमारे पास। मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन तो है हमारे पास 700 रुपये, और मूलधन कितना है? 700 रुपये, और समय कितना है? 6 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर मूलधन है, मूलधन कितना है? ये तो है 700 रुपये। समय ये दोस्तों, समय कितना? 4 साल और 2 साल, ये तो 6 वर्ष। और ब्याज कितना है दोस्तों? ब्याज हमारे पास 180 रुपये है। अब दोस्तों के साधारण ब्याज का हम सूत्र लगा देते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों, ब्याज बराबर समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100 होता है। अब दोस्तों के ब्याज तो आ गया 180 बटा 1, समय आ गया 6 साल, मूलधन आ गया 700, दर पता नहीं है तो x लिख दो, बटावा क्या लिख दो? 100 लिख दो। अब दोस्तों अपन इनको काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 6 के पहाड़े से इसको काटा दोस्तों, 6 3 18 जीरो, फिर 6 से काटा 5 बार। तो हमारी दर कितने निकल करके आ गई दोस्तों? 5% दर आ गई। कितनी आई? 5% हमारे दर निकल करके आ गई। तो 5% हमारे 3 नंबर के अंदर 5% दर है दोस्तों। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ? हमारा उत्तर 3 नंबर का उत्तर हो गया। अगला सवाल देखो, देखो यहाँ पर देखो दोस्तों दिया हुआ है कि 40वां सवाल है, ये कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, मतलब दर तो दे रखी 12, वार्षिक दर से रुपये 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो। इसमें भी समय यही पूछा है, तो ये क्या है? दर लिख दी। तो आपके दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 12%। धन कितना है? मूल धन दिया हुआ है दोस्तों, कितना दे रखा है? 3000 रुपये। ब्याज कितना दिया हुआ है? ब्याज दे रखा आपको 1080 रुपये। हमें क्या निकालना? समय निकालना।
तो दोस्तों के हम ब्याज वाला सूत्र लगा देते हैं। ब्याज का सूत्र क्या होता है? ये ब्याज का सूत्र होता है समुद्र बटा 100, समय गुणा मूलधन गुणा 100, समय गुणा मूलधन गुणा दर बटावा 100। तो दोस्तों ब्याज की जगह ब्याज को लिख दिया 1080 लिख दिया आपने, बिल्कुल। समय एक पता नहीं है, मूलधन कितना है? मूलधन है 3000 और दर कितनी है? 12 बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। भारतीय 36 x बराबर कितने हो गए? 108। x बराबर 108 में भाग किसका देंगे? 36 का। ये दोस्तों 36 के पहाड़े में 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास समय कितना निकल के आ गया? कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। कितना आया? ये सवाल 2016 में रिट में आया हुआ है। तो दोस्तों कितने इजी सवाल है, केवल ब्याज का सूत्र निकाल लगा रहे। दर भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है। अगला सवाल, अगला सवाल है, देखो दोस्तों, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में तो इतनी हो जाती, 5 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती, मूलधन बताना। अब दोस्तों के 4 वर्ष में तो ये हुई, तो अपन लिख देंगे 4 वर्ष का मिश्र धन। 4 वर्ष का हो जाती है तो का मिश्र धन कितना है दोस्तों? 4 वर्ष बाद वो राशि 1120 रुपए हो गई, और 5 वर्ष बाद कितनी हो गई? बिल्कुल लीजिए, 5 वर्ष का मिश्र धन हो गया दोस्तों, 5 वर्ष का हो गया 1200 रुपए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 4 साल बाद कोई धन हुआ 1120 रुपए, 5 साल बाद वही धन कितना हुआ? 1200 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों 1 साल बढ़ रहा है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 80 रुपए बढ़ रहे हैं। तो ये 80 रुपए क्यों बढ़े? 4 साल यदि धन रखते तो इतने रुपए होते कि नहीं? बिल्कुल होते। और उसको हम 5 साल के लिए रख देते हैं तो वो धन कितना हो जाता है? 1200 रुपए हो जाता है। अब दोस्तों के अपन क्या करते हैं कि 1 साल ज्यादा रखते हैं, तो ये 1 वर्ष का ब्याज आया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1 साल ज्यादा रखा तो हमारे को यहाँ पर 80 रुपए ज्यादा मिल रहे। कितना मिल रहा है? 1 वर्ष का ब्याज हमारे को कितना मिल रहा है दोस्तों? 80 रुपए मिल रहा है। अब हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 1 साल का ब्याज 80, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 4 वर्ष का ब्याज हो गया हमारे पास 80 रुपए 1 साल का, तो 4 साल का 320 रुपए हो गया। कितना हुआ? 320 रुपए 4 साल का ब्याज हुआ। अब इसमें मूलधन पूछा है, तो दोस्तों के मूलधन के लिए क्या करते हैं? मूलधन के लिए 4 वर्ष के मिश्र धन में से 4 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं। 4 वर्ष के मिश्र धन में से 4 वर्ष का ब्याज घटा दो, तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गए तो 8। तो हमारा मूलधन है वो कितना निकल गया? 800 रुपए मूलधन निकल करके आ गया। अब दोस्तों ऐसे नहीं किया तो एक सूत्र भी है कि मूलधन है, मूलधन के लिए क्या करते हैं? छोटा मिश्र धन, छोटा मिश्र धन माइनस मिश्र धनों का अंतर बटा समय का अंतर, समय का अंतर बटा गुणा छोटा समय। इससे भी याद रहे तो कर लेना दोस्तों, इससे भी कर सकते हैं। छोटा वाला मिश्र धन कितना है? 1120 है। क्या है? माइनस मिश्र धनों का अंतर, मतलब इसका और इसका अंतर निकालना। अंतर कितना आया? अंतर आया 80। समय का अंतर कितना आया? एक हमारे 4 साल है, एक 5 साल है। समय का अंतर आया 1 साल। और दोस्तों छोटा वाला समय कितना आया? कि 4 वर्ष छोटा होता है, 5 4 छोटा होता है, तो 4 यहाँ लिख दिए। तो 1120 माइनस 8 चौक 32
हमारे पास 800 रुपये आ गए। तो ये सेकंड विधि है सूत्र वाली विधि। किससे है दोस्तों? यदि किसी को इससे समझ में नहीं आया तो आप सूत्र वाली विधि से कर लीजिए। सूत्र वाली विधि भी आपके अच्छी है, तो इससे भी आप कर सकते हो। अगला सवाल आप देखो दोस्तों, एक धनराशि यहाँ दे रखी है कि एक धनराशि है, वो धनराशि क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 8 गुनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात है कि यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों के 15 वर्ष में दुगुनी होगी। कितना है वो? यहाँ 15 वर्ष में दुगुनी होगी। दुगुनी हुई कि नहीं? फिर अपन 15 साल और लगाए दोस्तों, 15 वर्ष और लगाए तो दुगुनी का क्या हो गया? चौगुनी होगी। चौगुनी होगी कि नहीं? चौगुनी। फिर 15 साल लगाए, फिर कितना हुआ? 8 गुना हो गया। 8 गुना, 8 गुनी होगी कि नहीं? ये 15 साल लगे तो दुगुनी हुई, फिर 15 में दुगुनी का इसको गुणा कर दिया 2 से, इसको कर दिया 2 से। हमारे पास 8 गुणे का समय कितना लगा? तो 15 प्लस 15 प्लस 15, तो हमारे पास 45 वर्ष में वो धन किया होगा 8 गुना हो जाएगा। कितने सालों में हुआ? 15 साल में तो दुगुनी हुई, एक 15 साल और लगे तो दुगुना का फिर दुगुना हो गया, तो चौगुना हो गया, चौगुना का फिर हो गया। नहीं तो सूत्र होता है दोस्तों, एक सूत्र होता है, सूत्र से भी कर सकते हैं। सूत्र कि बड़ा समय बराबर छोटा समय, छोटा समय गुणा घात या बारंबारता, बारंबारता। तो छोटा वाला समय तो आया हमारे पास 15। अब देखो दोस्तों के दुगुना से 8 गुना करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 8 हो गए। कितने बार आया ये? 3 बार आया। बारंबारता क्या है कि इस 2 को दुगुना से 8 बनाना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखा, तो बारंबारता आ गई 3 और हमारा उत्तर आ गया 45 वर्ष। कितना आया? ऐसे भी कर सकते हैं, या 15 साल में दुगुने, फिर 15 और लगे तो चौगुने, फिर 15 और लगे तो 8 गुना, फिर ऐसे, मतलब ऐसे भी ये रीजनिंग है, ये सूत्र से है। सेकंड विधि। दोस्तों सवाल बड़े हैं लेकिन चुटकियों में कर रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करने का ध्यान रखना। दोस्तों को ये आपका काम है, अच्छा लाइक करना, कमेंट करना और पूरी क्लास को अच्छी तरीके से देखना। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि अब देखो 1250 रुपए 5% दर है, 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? दोस्तों के मूलधन कितना है? मूलधन है आपके पास, मूलधन तो है आपके पास कितना है? 1250। दर कितने है दोस्तों? दर है 5%। समय ये कितना है? समय है आपके पास 219 बटा 365 दिन वर्ष। कितना समय है दोस्तों? ये वर्ष बना दिया है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, एक दिन में वर्ष कितने होते हैं? 1/365। 2 दिन में वर्ष कितने होते हैं? 2/365। तो 219 दिन में वर्ष कितने हुए? 219/365 दिन वर्ष हो गए। 219 दिन में वर्ष कितने हुए? ये 365 का भाग देना है, क्योंकि ब्याज के सूत्र में समय वर्ष में आता है। अब हमारे को ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। ब्याज का सूत्र हो गया मूलधन गुणा दर गुणा 100/100 समय बटावा 100। अब दोस्तों मूलधन तो आ गया हमारे पास 1250 गुणा 5 गुणा 219 बटावा 365 और ये 100 नीचे आ गया। समय को 219/365 ही लिखना है। काट देते हैं दोस्तों, अपन काट रहे, धीरे धीरे काटेंगे अपन। तो 0 से 0 काट दिया,
5 के पहाड़े से काटो, देखा 7 पंजे 35, 1 3 बार 73। अब 73 के पहाड़े से इसको काट दिया, 3 3 9 1 ने, ये कट गया दोस्तों 3 बार। तो हमारे पास क्या बचा, 125 गुणा 3/10। क्या बच गया, 125 गुणा 3/10। तो ये हो गया 375/10। 10 का मतलब एक छोड़ करके पॉइंट लगाना है, 10 का भाग देना, एक छोड़ करके पॉइंट लगाना। तो यहाँ सीधे यहाँ से एक छोड़ दिया और हमने पॉइंट लगा दिया। तो हमारे पास ब्याज कितना निकल के आया, 37 रुपये 50 पैसे। तो इनमें से देखा 37 रुपये 50 पैसे। बस एक ही काम करना था कि ब्याज के सूत्र में दोस्तों समय ये वर्षों में आता है, यहाँ केवल 219 दिन दिए थे अपन को। 219 दिन में क्या होता है, 219/365 वर्ष से होता है। क्या हुआ, 219/365 वर्ष करना है, नहीं तो गलत हो जाता दोस्तों। 219/365। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर दे रखा है, तब वो राशि ज्ञात करनी है। क्या करना है, राशि हमारे को निकालना। तो दोस्तों के राशि क्या मान लो, राशि मान ली हमने 100 रुपये। अब 2 साल की बात है, ये पहला साल, ये दूसरा साल। 100 रुपये का ब्याज निकाल लिया 5% से, तो दोस्तों हमारे पास 5 रुपये आ गया। कितना आया दोस्तों, पहले साल का 5 आ गया। दूसरे साल के लिए मूलधन कितना कहलाएगा, क्योंकि सवाल चक्रवर्ती का है। दूसरे साल के लिए मूलधन 100 रुपये और ब्याज ये, तो कितना कहलाएगा, 105 रुपये कहलाएगा। कितना कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 105 गुणा 5 गुणा 1/100, तो 5.25 आ गया। 525 में भाग दे दिया, कितना आया, 5.25। हमारे को इसके अंदर राशि ज्ञात करनी है। तो राशि, इसका मतलब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना, तो 100 ऊपर आ गए, 100 ऊपर आ गए। दिया हुआ हमारे पास अंतर है। ये क्या है दोस्तों, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर है। ये क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर है दोस्तों। अंतर ही नीचे आएगा। तो अंतर कितना हुआ दोस्तों, अंतर कितना हुआ, अंतर हो गया हमारे पास 0.25, इनका। तो 0.25 यहाँ आ गए। अब दोस्तों पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लगा दिया अगले। अब 25 से काटा 4 बार, 9 चौक 36 के 6, 7 चौक 28, 3 31 के 1, हासिल के 3, 4 3 12, 3 15, और 2 जीरो के 2 जीरो, 1,51,700 रुपये। 1,51,700 रुपये तब वह राशि होगी। मतलब मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, मिश्र धन पूछा है हमारे से। क्या है कि तब वे राशि होगी। तो मूलधन ही पूछा था, कितना आया था, 15,000, और गुणा गलत हो गया। क्या हुआ देखा, 9 चौक 36 के 6, हासिल के 3, 4 से काटा तो 7 चौक 28, 3 31 के 1, हासिल के 3, 4 दूनी 8, 3 11 ही हुए। कितने हुए दोस्तों, 11 ही हुए थे। कितने हो गए यहाँ पे दोस्तों, 4 से तो गुणा करें, 9 चौक 36 के 6, 7 चौक 28, 3 31, 31 के 1, हासिल के 3, 4 दूनी 8, 3 11, मतलब 111 600, 111 600 किसके अंदर है, 3 नंबर के अंदर हमारे उत्तर मिल गए। वो राशि कितनी हो गई,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख। 1,11,700 रुपये वो राशि थी। नेक्स्ट सवाल के लिए चले। बिल्कुल, अगला सवाल देखो दोस्तों। साधारण ब्याज पर निश्चित राशि 3 वर्षों में 9,300 रुपये 5 वर्षों में, मतलब अभी वाला ही सवाल है। हमारे को राशि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करने? राशि करने। तो राशि के लिए सूत्र भी कर सकते हैं। आप 2 विधि सिखाई थी, आप सूत्र से देखो। राशि के लिए क्या करते हैं? छोटा मिश्रधन, छोटा मिश्रधन माइनस अंतर बटा समय का अंतर, समय का अंतर गुणा छोटा समय। ये भी लिखा है, छोटा समय। अब दोस्तों के छोटा मिश्रधन तो है हमारे पास 9,300, माइनस अंतर कितना हुआ? 10,500 में से कितने घटाएंगे? 10,500 में से घटा दिया 9,300। समय का अंतर 5 - 3, छोटा वाला समय 3। 9,300 माइनस घटाओ देगा 0 में 0 गया 0, 0 5 में से 3 गए तो 2, 10 में से 9 गए 1 बटा 5 में से 3 गए 2 गुणा 3। ये काटा 700, 1800। 9,300 माइनस 1800, 7,500 उत्तर आ गए। कितना आए दोस्तों? 7,500 रुपये मूल राशि थी। हमने सूत्र से किया है, तो सूत्र से कैसे करते हैं कि छोटा मिश्रधन माइनस मिश्रधनों का अंतर बटा समय का अंतर गुणा छोटा समय। ये इससे करो तो आपकी मर्जी है। यदि आप इससे नहीं करो तो देखो दोस्तों के 2 साल का अंतर है कि नहीं? आप मानो कि मुख्य पानी निकाल लो, 2 साल में कितने रुपए बढ़े? 1,200 रुपए बढ़े। भाई यहाँ पे 2 साल में 1,200 बढ़े कि नहीं? क्योंकि इनमें देखो कि 2 साल ज्यादा लगे तो रुपए कितने बढ़ रहे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 वर्ष में बढ़े। 2 वर्ष में ब्याज कितना आ रहा हमारे पास? 2 वर्ष का ब्याज आ रहा 1,200 रुपये। 1,200 आ रहा कि नहीं? 2 साल का ब्याज 1,200 आ रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा भाई? 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज आ गया 1,200 बटा 2 गुणा 3, तो ये आ गया 1,800 रुपये। अब आपको क्या करना है कि 9,300 में से 1,800 घटा दो, तो मूलधन कितना हुआ? मूलधन हो गया 9,300 माइनस 9,300 माइनस 1,800, कितना हुआ? 1,800, तो 7,500 रुपये। कितना आया दोस्तों? 7,500। ऐसे भी अपने कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, देखो साधारण ब्याज का सवाल लग रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से धन का 40% बढ़ जाता है। मतलब ये मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। समय निकालना। तो दोस्तों के यहाँ पर दर कितनी है? दर तो है 5%। धन कितना लिया? धन मान लो 100 रुपये। मिश्रधन बढ़ गया कि नहीं? मिश्रधन कितना हुआ? 140 रुपये। अब ये 140 भाई 40% बढ़ गया, इसका मतलब वो ब्याज तो 40 आ गया कि नहीं? तो हमें क्या है कि ब्याज कितना मिला? यहाँ ब्याज वाला सूत्र लगा देते हैं। ब्याज बराबर समुद्र बटा 2। तो ब्याज तो मिल रहा है हमारे को 40 रुपये मिल रहा है कि नहीं? समय है हमारे पास x, मूलधन है 100, दर है 5 बटावा 100। भाई 40% धन बढ़ गया, इसका मतलब वो धन तो 140 हो गया कि नहीं? ब्याज तो हमारे को 40 ही मिला नहीं भाई, वो धन के मान में 40% वृद्धि हो गई, इसका मतलब ब्याज तो 40 ही हुआ। तो ब्याज की जगह ब्याज लिख दिया, इससे ये काट दिया। 5 से काटा 8 बार, तो हमारा जो समय निकल के आया। कितना इजी सवाल है दोस्तों। अच्छा है तो लाइक करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये आपका काम है दोस्तों। कितना आया? 8 वर्ष हमारा उत्तर आया।
नेक्स्ट सवाल के लिए। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज की 50% दर से 6,000 रुपए का 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। अब आपको आधे आधे साल का ही निकालना है। हमारे पास 3/4 वर्ष है। कितना है दोस्तों? 3/4 वर्ष है। ये समय दे रखा 3/4, पहले आधे साल का निकाल लो। अब 3/4 का मतलब हो गया दोस्तों के 3/4 गुणा 12 माह, तो कितना हुआ? 4 से घटा, मतलब 9 महीने का ही निकालना है। किसका निकालना है? 9 महीने का ब्याज आपको निकालना, लेकिन अर्धवार्षिक है। क्या है? अर्धवार्षिक। तो पहले तो निकाले प्रथम 6 माह का और अगले 3 माह का निकाल लो। 6 माह का निकालने के लिए 6,000 तो धन है, 50% दर है, समय कितना हो गया? 6 महीने, मतलब 6/12 गुणा 100। अब ये 6/12 क्यों आया? कि सूत्र में वर्ष में आता है। 6 महीने में वर्ष 6/12 होगा। अब दोस्तों के 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 6 से काटा 2 और ये आ गया हमारे पास 300 को 5 से गुणा किया 1500। कितना आया दोस्तों? 1500 रुपये तो पहले आधे साल का गया। अब ये अगले के लिए मूलधन कितना कहलाएगा? 6,000 तो वो था दोस्तों, 1500 ये हो गया, तो 7,500 दर है 50। समय अब की बार 3 महीने है, तो 3/12 लिख दो। बिल्कुल लिख दिया, क्योंकि ये 3 महीने का ही है। और यहाँ 100 के 100 लिख दिए। 0 से 0 काटे, 0 से 0, 3 से काटा 4 बार, 4 के पहाड़े से काट देते दोस्तों। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 7 28 0.5। अब दोस्तों के गुणा कर देते इनको। किससे करे? 5 से करे। 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 7 35, 2 37 के 7 हासिल के 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल के 1, 5 और 1 6। अब दोस्तों क्या करना? ब्याज, कुल ब्याज। कुल ब्याज हमारे पास एक तो आया था 1500 रुपये, एक आया 787.5, तो पॉइंट वाला तो है ही नहीं, तो उत्तर आ जाएंगे 2187.5। कौन सा लिखेंगे? 99 दोस्तों यहाँ पर ये तो मैंने महीने करके कराए। आप यहाँ पर आधा साल और पाव साल भी लिख सकते थे, क्योंकि ये 3/4 साल है। आधा साल यहाँ ले लेते, 1/4 साल यहाँ ले लेते, तो भी अपन का उत्तर आ जाता। तो हमारे कौन सा आया? 99 किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्या है कि जो महीने थे वो अधूरे थे, तो अपन यहाँ 9 महीने लिखते थे, आराम से कर लेते थे, इसलिए इसको पहले महीने बना लिया। 9 महीने का ब्याज निकालना, तो अर्धवार्षिक का मतलब पहले 6 महीने का निकाला, फिर बाकी हुए बचे हुए का निकाला है। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता, कितने वर्षों में 16 गुना होगा? मतलब अपन को 16 गुना करना है। 5 वर्ष में दुगुना हो गया, तो दोस्तों देखो 5 साल में तो हो गया, ये कितना हुआ? दुगुना। फिर 5 साल लगे तो ये हो गया दुगुना, तो 4 बन गए। फिर 5 साल लगे तो कितना हुआ? दुगुना हो गया, 8 हो गए। फिर 5 साल लगे तो कितना हुआ? 16 हो गए। हो गए कि नहीं? तो दोस्तों के कितने समय कितना हुआ? समय ये जोड़ लो, देखा ये समय, तो 5 5 10 15 20, कितना हुआ दोस्तों समय? 5 + 5 + 5 + 5, हमारा उत्तर आ गया 20 साल। ये तो दोस्तों डायरेक्ट रीजनिंग से करवा दिया कि 5 साल में दुगुना हुआ। 5 साल में क्या आ गए? 1 रुपया था तो 2 रुपये बन गए, ये धन है। 1 रुपया था 2 बन गया। फिर 5 साल लगा तो 2 रुपये के 4 बन गए।
फिर 5 4 के 8 बन गए, मतलब दुगुना डबल होता जा रहा है। अब दोस्तों के सूत्र से क्या करें सेकेंड विधि। सेकेंड विधि होती है दोस्तों बड़ा समय बराबर छोटा समय गुणा बारंबारता। बारंबारता। अब दोस्तों के बारंबारता में 2 से 16 बनाने, कितने बार में बना? 4 बार में बना। कितने बार में? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो छोटा समय तो है 5 और बारंबारता कितनी आई दोस्तों? 4 बार आया। तो हमारा समय कितना आ गया? 20 वर्ष हमारा उत्तर निकल के आ गया। और 20 वर्ष कहाँ है? ऐसे तो ये रीजनिंग से है दोस्तों, आपको रीजनिंग से कराया है कि 5 साल लगे तो 1 का 2 बन गया, फिर 5 साल बने 2 का 4 बन गया, फिर 5 साल लगे 4 का 8 बन गया, फिर 5 साल लगे 8 का 16 बन गया। तो कितना इजी। आप चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से घबराना नहीं है दोस्तों, चुटकियों में करोगे। और यदि रियल में मजा आ रहा है कि सर तुम हमारी रीजनिंग से भी मतलब चक्रवर्ती करने लगे, तो इसका मतलब अभी लाइक करना और मुझे मतलब कमेंट में लिखना है दोस्तों कि क्या अच्छा आपने 48 नंबर सवाल सिखाया, जिंदगी में नहीं भूलोगे दोस्तों। 49 अगला सवाल देखो कि किसी धन पर 10% दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तो ये है, इस धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब हमारे को 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों के धन तो मान लेते हैं कि धन कितना माना दोस्तों, किसी धन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा हमारे को? साधारण ब्याज दे रखा। इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों के हम क्या करते हैं कि धन क्या करना है कि मान लेते हैं दोस्तों के धन है 100 रुपये। क्या दोस्तों? 100 रुपये। अब क्या करते हैं कि ब्याज निकाल लेते हैं। पहले साल का ब्याज निकाल लिया, दूसरे साल का ब्याज निकाल लिया। 100 रुपये था, 10% दर थी, 1 वर्ष था, तो पहले साल का ब्याज कितना आया? 10 रुपये आया। दूसरे साल का ब्याज निकाला तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर 110 लिखा, 10 लिखा, 1 लिखा, 100 लिखा, तो दूसरे साल का ब्याज आ गया 11 रुपये। कितना आया? 11 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना दे रखा है? साधारण ब्याज दिया हुआ 460 रुपये। इस धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमारे को क्या निकालना दोस्तों के? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो दोस्तों 11 और 10 हो गए 21, गुणा कर देते हैं। साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये हमारे को 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है दोस्तों। तो 2 वर्ष का ये साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ही आएगा। 1 साल का साधारण ब्याज हमारे को 10 रुपये मिल रहे, 2 वर्ष के साधारण ब्याज 20 रुपये मिल जाएगा। सूत्र इससे कर रहा हूँ दोस्तों, ज्ञात करना। और हमारे को दिया हुआ सूत्र ये लगा है, और दिए हुए के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि निकालना। तो 10 और 11 21 ऊपर लिख दिए। दिया हुआ 2 साल का साधारण ब्याज है, यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज, तो 1 साल का 10, 2 साल का 20। तो 0 से 0 काट दिया, 2 के पाड़े से काटा, 2 3, तो 21 गुणा 23, 23 एकम 23 के 3 हासिल के 2, 46 2 48। हमारे पास 483 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा। कितना हो रहा दोस्तों? 483 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गए। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल,
1000 रुपए दोस्तों। अब की बार 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? मतलब दोस्तों के 3 वर्ष में वो चक्रवृद्धि, अब 3 साल आ गया तो दोस्तों के ये पहला साल, ये दूसरा साल, घबराना नहीं, साधारण से ही कर देंगे। 3 साल है, ये फर्स्ट साल 1000 रुपए थे, 20% दर थी, 1 साल बटा 100, काटा तो ये हो गया 200, हो गया अगले। फिर 1000 200 कितने हुए दोस्तों? दूसरे के लिए 1200 हो गए। 1200 गुणा 20 गुणा 1 बटा 100। तो दोस्तों यहाँ पर कितने आ गए हमारे पास? 12 दूना 24, 240। फिर वापिस और जोड़ दो, 1200 और 200, 1440 गुणा 20 गुणा 1 बटावा 100। तो दोस्तों ये हो गए 288 रुपये। तो कुल ब्याज कितना आया? कुल ब्याज तो आ गया दोस्तों 200 रुपये एक है, 240 एक है, 288 एक है। तो हमारे पास कुल ब्याज आ गए 8 के 8, 8 4 12 के 2, हासिल का 1, 2 4 6 एक है, 728 रुपये तो ब्याज के लगे। कितने लगे दोस्तों? 728 रुपये हमारे पास है ब्याज के लगे। कितने लगे? अब ये कह रहा है कि 1000 रुपये 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? हमारे से ब्याज ही नहीं पूछा है, मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन के लिए मूलधन जोड़ देते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है दोस्तों? मूलधन प्लस ब्याज होता। मूलधन तो 1000 रुपये, ब्याज 3 साल का 728 आया था, जोड़ा तो 1728 रुपये निकल करके आ गया। 1728 ऐसे नहीं, देखो 8 पहले पूरा देखना है। 1728 क्योंकि छोटी छोटी गलतियां अपन का सिलेक्शन से रोक सकती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों को दोस्तों, आप मतलब गणित आपकी इतनी तगड़ी हो जाएगी, रोजाना आप क्लास लेते रहिए। ये पूरे 50 सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं। पुराने जो पेपर में कई मैंने लिख दिए है दोस्तों कि ये इस साल में पूछा, कोई भी सवाल बिना आया हुआ नहीं है। और आपने देख लिया कि गणित को तो मतलब ऐसे चुटकियों में हल करना सिखा रहा हूं दोस्तों। इसलिए अब आपने मेरे टेस्ट भी देखे होंगे, टेस्ट 2 में भी ऐसे ही सवाल है, यहाँ भी वही सवाल है। क्या दोस्तों? बिल्कुल इजी है। 2 साल की जगह 3 साल कर दिया, काम तो वही करना है। हमने क्या कि पहले 1 साल का निकाला, फिर जोड़ा, दूसरे का निकाला, फिर जोड़ा, तीसरे का निकाला। अभी ये 2 साल का देते तो थोड़ा इजी हो जाता, इतने में ही कर देते। भाई यहाँ पे 3 वर्ष नहीं लिख के 2 वर्ष लिख देते तो आप क्या करते कि 1000 रुपये में ये जोड़ देते तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो आप क्या करते? 1440 हो जाएंगे। और आपके जो एग्जाम है दोस्तों, ये आज भी मैं बोल रहा हूं कि 2 साल तक का ही पूछते ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का तो कोई कभी कभी भावाजोग पूछ लेते। इसलिए मैंने भी एक सवाल आज पहली बार 3 साल का दे दिया है दोस्तों। आप इतना ही मतलब पढ़ाई करते रहिए। अब लास्ट टाइम है, आपके जो 15 दिन का धमीर उठाना है। गणित को कभी नहीं भूलना है, गणित करते रहना है। जय भारत, जय हिंद।